नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा। उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा। तो देखिएगा कि अगर लिफ्ट जो है वह त्वरित गति से ऊपर जा रहा है, क्या है, त्वरित गति से ऊपर जा रहा है, तो दो कंडीशन होगा। अगर ऊपर जा रहा है त्वरित गति से तो A1 बराबर जो होगा G प्लस ए होगा, क्या है, G प्लस ए होगा, यानी जो है भारी अनुभव होगा, क्या है, भारी अनुभव होगा। एक जो है यही त्वरित गति से जो है वो नीचे जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हल्का अनुभव होगा, क्या हल्का अनुभव होगा, क्योंकि A1 बराबर जो हो जाएगा G माइनस ए होगा। लेकिन अगर एक समान गति से जाएगा, क्या है, एक समान गति यानी वेग से जाएगा, तो भी दो कंडीशन होगा। अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दोनों कंडीशन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो R बराबर 0 होगा, यानी आभासी भार जो है वो शून्य होगा, क्या है, शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित हो रही है तभी वास्तविक भार से अधिक होगा, क्या है, ए होगा। अभी एक और कंडीशन आता है कि जी त्वरण के गमन करने पर, अगर जी से जा रहा है तो अगर ऊपर जा रहा है, क्या है, ऊपर जा रहा है, तो दो गुना जो है वो भारी हो जाएगा, क्या है, भारी होगा। जी त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो अगर जी त्वरण से नीचे जा रहा है तो भारहीनता का अनुभव होगा, क्या है, भारहीनता का अनुभव होगा, क्या है, अनुभव होगा। आंसर यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गति ऊर्जा निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा निर्भर करती है। ये निर्भर करती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रकाश विद्युत प्रवाह वह परिघटना है जिससे किसी पदार्थ, आमतौर पर धातु, की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहा जाता है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार आपतित फोटोन की ऊर्जा जो है E बराबर एच न्यू होता है, क्या, एच न्यू होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करता है, क्या है, करता है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। न्यूटन का जो है तीसरा नियम, तो रॉकेट प्रणोदन होगा, क्या है, प्रणोदन होगा। बर्नौली का जो प्रमेय होगा क्या होगा, एरोफॉइल का जो है उठान होगा। आंसर हो जाएगा डी। केपलर का नियम क्या है, तो ग्रहों की गति बताता है, क्या है, ग्रहों की गति बताता है। टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है, क्या है, प्रतिक्रिया होती है। चलिए अगला देखते हैं कि बेंजीन C6H6 में सिग्मा और पाई बंधों का संख्या कितनी होगी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 12 सिग्मा 3 पाई होगा। इसे आप पूरी तरह याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का किस तरह होता है, बेंजीन का इस तरह स्ट्रक्चर होता है, एक यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड होता है। अब सिंगल अगर बॉन्ड हो, क्या है, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा होगा, क्या है, और डबल बॉन्ड हो, क्या है, डबल बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं, या इसका स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पर ये सी 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 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर जो है एच एच लगा दीजिए, क्या है, एच एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पे भी एच। अब यहाँ देख लीजिए जो है डबल बॉन्ड क्या हो गया, ये जो है पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पर पाई होगा, एक यहाँ पर पाई होगा, एक यहाँ पर पाई होगा, तो 3 जो हो गया पाई हो गया। और सिग्मा कहाँ पर हो गया, 1 2 3, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जो हो गया वो क्या हो गया, पाई बॉन्ड। आंसर हमारा जो हो गया ए हो गया, क्या है, ए। एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा कैसी होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा अपरिवर्तित रहती है। एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। समतापीय प्रक्रम मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें जो है वो डेल टी इक्वल टू
जीरो होता है। वह प्रक्रम होता है जिसमें निकाय का तापमान जो है वो स्थिर रहता है। चलिए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग, और ये किया जाता है मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए, क्या है, अलग करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने, पहचानने और शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रण के विभिन्न घटक एक स्थिर चरण और एक गतिशील चरण के बीच अलग अलग दरों में वितरित होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है तो गूगल है, याहू है, क्या है, बिंग है और मोजिल्ला फायरफॉक्स। और इसका आंसर हो जाएगा मोजिल्ला फायरफॉक्स जो है सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम या वेब आधारित टूल है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयोगकर्ता कीवर्ड या वाक्यांश दर्ज करते हैं और सर्च इंजन उन वेब पेजों की सूची लौटाता है जो उन शब्दों से जो है मेल खाता है। गूगल दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है जिसे गूगल LLC द्वारा विकसित किया गया है। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब सर्च इंजन है। याहू एक सर्च इंजन है जो विभिन्न वेब पोर्टलों और सेवाओं का भी हिस्सा है। प्रारंभ में यह एक वेब डायरेक्टरी भी था। मोजिल्ला फायरफॉक्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ये क्या है? ये जो है वेब ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। कंप्यूटर शब्दावली में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्या है, रिसोर्स लोकेटर, क्या है, लोकेटर होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम के नाम से, क्या है, विक्रम के नाम से जाना जाता है। ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई, क्या है, 2019 को जो है ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2, क्या है, चंद्रयान 2। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? क्या है, क्या अनुपस्थित होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केंद्रक झिल्ली, क्या है, केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, बैक्टीरिया, आर्किया जो है सरल कोशीय संरचना जो है वो होती है। घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोटक। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा घोड़ा, क्या है, घोड़ा होता है, क्या है, घोड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? इसका अर्थ जो हो जाता है वो होता है किसी बात का प्रभाव ना होना है। क्या है? प्रभाव ना होना। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि सुंदर होना कहा जाए, नहीं। मुहावरा करता है किसी बात का प्रभाव ना होना। जैसे तुम ऐसा चिकना घड़ा हो कि तुम्हारे ऊपर कहने सुनने का कोई असर नहीं पड़ता है। अगला है, अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अधि प्लस अयन हो गया, क्या है, अयन हो गया, यानी यन संधि है। क्या है? यन संधि है। विकल्पों में उचित अवधि वाचक क्रिया विशेषण चयन कीजिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी, नित्य या लगातार। क्या है? नित्य या लगातार। वैसा क्रिया विशेषण जिससे समय का बोध हो उसे समयवाचक क्रिया विशेषण जो है वो कहते हैं। क्या है? कहते हैं। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा शब्द में प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। उनकी जबान चला गया पर अहंकार गया नहीं। क्या है? गया नहीं। और इसका सही होगा, उनकी जबानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? तो देवकीनंद खत्री के, क्या है, देवकीनंद खत्री का जो है वो एक लिखी हुई कृति है। और ये जो है तिलिस्मी पर आधारित है। इसका प्रकाशन जो है 1988 में हुआ था। यह लेखक का पहला उपन्यास था। इनकी अन्य कृतियां जो है वो चंद्रकांता, संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना, क्या है, गुप्त गोदना। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्णों की संख्या है। अयोग्यवाह तो वह 2 है। क्या है? 2 है। अनुस्वार और विसर्ग, क्या है, अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार और विसर्ग, क्या है, विसर्ग। अयोग्यवाह वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं। यह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों में वायु की पर्याप्त मात्रा जो है वो होती है। क्या है? होती है। जैसे अनुस्वार और विसर्ग होता है। अनुस्वार का उदाहरण गंगा, संत, और विसर्ग का उदाहरण जो है वो क्या है, वो गंध और अर्थ है। क्या है? गंध और अर्थ है। अगला है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयारी की थी? ये होगा सूर्यसेन ने। किसने की थी? तो ये तैयारी की थी सूर्यसेन ने। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूर्यसेन ने तैयारी की थी। आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यसेन ने। आंसर सूर्यसेन ने।
अगला प्रश्न है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? आंसर होगा प्रतिलोम। क्या है? प्रतिलोम। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच प्रतिलोम का संबंध है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग का ब्याज दर के साथ प्रतिलोम यानी नकारात्मक संबंध है। इसका मतलब यह है कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो मुद्रा की मांग जो है वो कम हो जाती है, और जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग जो है अधिक होती है। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? क्या है? लू चलती है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर और उत्तर पश्चिम में। यह उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिमी तक तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड एवं शुष्क हवा है। इसे वस्तुतः जो है ताप लहरी भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। यह पवने लोगों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण का कारण बन सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर जो है वो क्या करता है? रोक लगाता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 28। क्या है? अनुच्छेद 28 होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण करता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का जो है अधिकार है। क्या है? अधिकार है। और 28 में क्या है कि संचालित शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। क्या है? लगाता है। अनुच्छेद जो हो गया वो है 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में क्या वर्णन है? तो भारत सरकार के कारोबार के संचालन में से संबंधित है, यानी आंसर हमारा डी होगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के एक मंत्री राष्ट्रपति के नाम से अपने कार्यों का संपादन करते हैं। क्या है? संपादन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री जो कौन था तो वो है तानसेन। ध्यान रखिएगा, क्या था? राजस्व मंत्री की अगर बात किया जाए तो उस समय कौन था? तानसेन नहीं था। तानसेन तो नवरत्नों में से एक था। जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। क्या है? टोडरमल। उन्होंने दहसाला प्रणाली, क्या है? दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली का शुरू किया, जिसे जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। क्या है? जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। उन्होंने पूरे साम्राज्य की भूमि के माप करवाकर राजस्व निर्धारण जो है किया। उन्होंने मानक मापतौल प्रणाली और भू राजस्व जो है संग्रह की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था लागू किया। उन्होंने भूमि के उपज के अनुसार कर तय किया, जिससे किसानों के जो है वो राहत मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो खाली स्थान जो है क्या करता है? काम करता है। क्या है? काम करता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 24 के बी होगा। एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से जो है वो कम। क्या है? कम। भारत की जनगणना के परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम काम करता हो। 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन कार्य करने को हम स्टैंडर्ड लेबर वर्ष कहते हैं। क्या? स्टैंडर्ड लेबर जो है वर्ष कहते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नुआखाई क्या है? नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा का है। नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है और ये उड़ीसा राज्य का वार्षिक फसल जो है वो उत्सव है। और भी कुछ पूछा जाता है। फूलदेई क्या है? फूलदेई त्योहार, तो ये जो है उत्तराखंड का है। क्या है? उत्तराखंड का। क्या है? उत्तराखंड के। थाईपुसम क्या है? थाईपुसम, थाईपुसम की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु का। क्या है? तमिलनाडु का है। सागा दागा क्या है? यहाँ ध्यान रखें, सागा दावा उत्सव, सागा दावा उत्सव ये कहाँ का है? सिक्किम का है। क्या है? सिक्किम का। एक और बहुत पूछा जाता है, चापचारकुट क्या है? चापचारकुट, तो ये त्योहार कहाँ का है? मिजोरम का है। क्या है? मिजोरम का। क्या है? मिजोरम का। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? और इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। और ये कब शुरू हुआ? तो 1798 ईस्वी में। सबसे पहले 1798 में सहायक गठबंधन जो हैदराबाद के निजाम से हुई। कहाँ से हुई? तो हैदराबाद के निजाम से शुरू हुई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। क्या है? डुप्ले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो वो है चंपारण। क्या है? चंपारण। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? इसमें से बताना है जो श्रीलंका के समीप है।
तो वो है कराईकल। क्या है? कराईकल। कराईकल जिला भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। पुडुचेरी और कराईकल जिले तमिलनाडु राज्य में, यनम जिला आंध्र प्रदेश से तथा माही जिला केरल राज्य से जुड़ा है। माही कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो केरल से जुड़ा हुआ है। और यनम की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश से। कनिष्क को, क्या है? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? और इसका सही आंसर होगा पांचाओ। पांचाओ, पांच चबा के जो है वो कनिष्क को हरा दिया था। कनिष्क अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में चीन के हॉन वंश के सम्राट होती के सेनापति पांचाओं के द्वारा उत्तर पूर्व में पराजित होना पड़ा था। कौन वंश से? तो हॉन वंश। क्या है? हॉन वंश से। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 7800 ईस्वी में अपने राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में जो है शक संवत चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी में। क्या है? 78 ईस्वी में। कृष्णदेवराय ने अपनी माता का नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है नागलपुरम। क्या है? नागलपुरम उपनगर की स्थापना की। कृष्णदेवराय का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1471 ईस्वी में होता। माता का नाम जो था वो नागला देवी थी। क्या है? नागला देवी। अब पिता का नाम जो था वो तुलुब नरसा। क्या है? तुलुब नरसा था। क्या है? तुलुब नरसा था। इमाडी वीर नरसिंह ने 1505 में तुलुब वंश की स्थापना की। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे महान शासक था। कृष्णदेवराय के शासनकाल जो है वो चला था कब से? 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। क्या है? 29 ईस्वी। कृष्णदेवराय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। क्या है? बताया था। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ देखिए भी से टी गया है। क्या है? -2, टी से आर -2, आर से पी -2, सब में -2 हो रहा है। तो पी से जो है अगर -2 करेंगे तो हमारा एन होगा। एन का ऑप्शन आप देख लीजिए एक ही है, तो सीधे से आंसर डी लगाइए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चेक कीजिए तो 39 से 4 35, 35 से 31, 31 27, 27 से 4 जो होगा ये 23 होगा। क्या है? 23 होगा। 23 से भी चेक करते तो आपको डी ही आता। अगला प्रश्न है, माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और 20% के जो है हानि पर बेच दिया। उस राशि पर उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ कितना हुआ? तो आप जो है वो एकल लाभ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? -20% प्लस 30% -20 गुना 30 बटा 100, ये हो जाएगा कितना? ये 10 हो गया, -6 बराबर जो हो जाएगा 4% हो जाएगा। क्या? 4%। अब 42,000 के जो है वो 4% निकाल दीजिए। क्या है? 4% उसको लाभ होता है, तो ये काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 1680। क्या है? 1680। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में बिक्स को इस तरह लिखा जाता है, सिंह को इस तरह लिखा जाता है, तो एन का क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर एन का जो है करिएगा 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। नीचे कुछ शैवाल के प्रकार दिए गए हैं। समुद्री सलाद के नाम से सामान्यतः किस शैवाल को जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उल्वा। क्या है? उल्वा। उल्वा हरे शैवाल जो है क्लोरोफाइटा विभाग का एक जीनस है, जो आमतौर पर समुद्री वातावरण में जो है वो पाया जाता है। इसकी पत्ती जैसी चपटी और हरी थैलस शरीर संरचना के कारण इसे समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। यह सलाद के पत्ते जैसा दिखता है। अगला है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? और आंसर हो जाएगा वो है 9 टाइप के। कितने? 9 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। द्विसंकर क्रॉस जो है एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें 2 अलग अलग जीनों द्वारा नियंत्रित 2 विभिन्न लक्षणों को वंशागति का अध्ययन एक साथ जो है वो किया जाता है। क्या है? किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? तो डेंगू बुखार किस प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है? सही आंसर होगा मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। क्या? फैलता है। डेंगू वायरस मुख्य रूप से मादा एडिज मच्छरों, विशेष रूप से एडिज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। जब एक मादा एडिज मच्छर किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और लगभग 8 से 12 दिनों के उष्मायन अवधि के बाद मच्छर स्वयं संक्रमित हो जाता है और अपने शेष जीवन काल कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक के लिए वायरस को अपने स्वस्थ व्यक्तियों को प्रसारित करने में सक्षम हो जाता है जब वह उन्हें काटता है। क्या है? जब उन्हें काटता है। डेंगू के रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन स्थलों जैसे रुके हुए पानी को खत्म करना, मच्छर को काटने से बचना महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति कब किया था? तो ये जो है 1998 में किया गया था। क्या है? 98 में, 18 मई को। क्या है? 18 मई को जो है, नहीं 18 मई पहला जो किया गया था वो 18 मई 1974 को किया गया था और दूसरा जो किया गया
वो कब किया गया, तो 13 मई को 1998 को क्या इसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। क्या है, ऑपरेशन जो है वो शक्ति रखा गया। और शुरुआत में जो हुआ था वो स्माइलिंग बुद्धा, क्या है, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग जो है बुद्धा कोड रखा गया था। ये ध्यान रखिएगा, पहला बार में स्माइलिंग बुद्धा का कोड रखा गया था और दूसरा जो है ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। और यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में वर्णित किया गया था जब पहली बार किया गया था। क्या है, किया गया था। ऑपरेशन शक्ति के तहत किए गए 5 परीक्षणों में एक विखंडन उपकरण, एक निम्न उपज वाला उपकरण और एक थर्मोन्यूक्लियर जो सलियन या हाइड्रोजन बम के उपकरण शामिल थे। अगला है लव चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप पर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, और इसका आंसर होगा अनुचुंबकीय पदार्थ में हो जाते हैं। क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ में हो जाते हैं। इसका अगर इंग्लिश देखा जाए तो क्या हो जाता है, लव चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। क्या है, फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या, फेरोमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय का मतलब होता है पारामैग्नेटिक। क्या है, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। क्यूरी ताप से नीचे डोमेन संरेखित होते हैं जिससे मजबूत चुंबकीय गुण जो है वो उत्पन्न होते हैं। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। MgOH के होल ट्वाइस जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और इसका pH वैल्यू जो होता है वो 10.5 होता है। क्या है, 10.5 होता है। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B3 यानी नियोसिन के कमी के कारण होता है। पिलाग्रा एक पोषण संबंधी विकार है जो विटामिन B3 यानी नियासिन को गंभीर कमी या शरीर द्वारा ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड जिसमें नियोसिन संश्लेषित किया जा सकता है को नियासिन में परिवर्तित करने के लिए असमर्थता के कारण जो ये होता है। क्या है, होता है। अगला है जड़ आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विमीय सूत्र क्या है, और इसका सही आंसर होगा ml²T0, ml²T0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पिंड का वह गुण है जो उसकी घूर्णी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यह रेखीय गति में द्रव्यमान के समतुल्य घूर्णी भूमिका जो है वो निभाता है। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स किस बीमारी के इलाज की रणनीति है, आंसर हो जाएगा क्षय रोग यानी टीबी का है। क्या है, टीबी का है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में जो है वो तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है एक महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में भूमिका निभाता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। द रूम वाज डेकोरेटेड इन वाइब्रेंट रेड्स एंड येलो, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव सेंटेंस। वाइब्रेंट क्या है, वाइब्रेंट का हमें करना, वाइब्रेंट मतलब होता है क्या है, तो ये होता है जीवंत या चमकदार। क्या है, चमकदार। और इसका जो हो जाएगा पल्ले, पल्ले मतलब एडजेक्टिव है फीका या पीला हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए फाइंड द मिस स्पेल वर्ड देखना है, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 45 के देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये क्या है, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा इनकरेक्ट। इसका सही जो अगर कहा जाए तो ये होता है क्या है, सेरनेबुल। क्या है, डिससेरनेबुल, डिससेरनेबुल होगा, ये हमारा सही है। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या है, प्रत्यक्ष या साफ होता है। क्या, साफ होता है। DISCERNIBLE। क्या है, BLE होता है। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है खाली स्थान टू गैस सेंट्रल हीटिंग विल सेव योर ए लॉट ऑफ मनी, और इसका सही आंसर जो है 46 का वो हो जाएगा ए कन्वर्जन। क्या है, कन्वर्जन। यू यूज ए खाली स्थान व्हेन यू आर एडिटिंग ए टेक्स्ट टू शो वेयर ए समथिंग शुड बी इंसर्टेड, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कैरेट। क्या है, कैरेट। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन सिलेक्ट द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम, और इसका मतलब होता है टाल मटोल या स्थगन, और सही आंसर जो हो जाएगा वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन। सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इंडिया हैज मेड स्पेक्टिकुलर प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आंसर हो जाएगा रिमार्केबल। क्या है, रिमार्केबल। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 49 के कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, रिमार्केबल। चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, सम बॉयज बेयर हेल्पिंग द बाउंडेड पेडेस्ट्रियन, और इसका सही आंसर जो होगा द बाउंडेड पेडेस्ट्रियन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, जयपुर शहर का, इसका सही आंसर होगा राजा सवाई जय सिंह। राजा सवाई जय सिंह था।
जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं। चूड़ामान एवं बदन सिंह जो है प्रसिद्ध जाट नेता थे। राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे और राणा उदय सिंह सेकंड महाराणा प्रताप के पिता का नाम था। तो ये सब जो है जयपुर से रिलेटेड है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम जो है क्या है? तो अगर बात किया जाए, पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किए थे 1648 में। सूरत की पहली लूटमार जो हुआ था वो कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कर्नाटक का आक्रमण हुआ था 1677 से 78 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरीप को किसने खोजा था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप को खोज किया था। बार्थोलोमियो डियाज ने जो है 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। और वास्को डी गामा जो है केप ऑफ गुड होप होकर ही भारत के केरल राज्य का कालीकट तक पर पहुंचा था। क्या है? पहुंचा था। नेक्स्ट है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये 1935 में अलग हुआ। क्या है? 1935 में अलग हुआ। बर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा युद्ध हुआ, अतः इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया था। बर्मा पर शासन भारत शासन के साथ साथ होता था। और भारत शासन एक्ट 1935 के दिन बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का बचपन का नाम जौना खान था? क्या था? जौना खान था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? जौना खान जो है गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। क्या था? इसका जो है वो पुत्र था। क्या है? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जौना खान। क्या है? जौना खान, जिसे कहा जाता है क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। आंग्ला नेपाल युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर होगा 1816 में। क्या है? आंग्ला नेपाल का जो युद्ध हुआ था 1816 में समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि आंग्ला नेपाल के युद्ध की समाप्ति हुई थी। सुगौली की संधि याद रखिएगा, ये भी कभी कभी संधि पूछ लिया जाता है। सुगौली की संधि। क्या है? सुगौली की संधि। निम्न में से किस मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान था? और इसका आंसर होगा अलीगढ़ आंदोलन। क्या है? अलीगढ़ आंदोलन। 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? तो 1875 ईस्वी में स्थापित किया था। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष गया शहर में आयोजित किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1922 में किया गया था। गया शहर में कब किया था? 1922 में किया गया था। और ये बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। क्या है? दूसरा अधिवेशन था। गया के अधिवेशन के जो है वो अध्यक्षता किसने किए थे? अध्यक्षता जो है वो किए थे CR दास। क्या है? चित्तरंजन दास ने किए थे। 1912 में जो है पहला हुआ था। कहाँ पहला हुआ था? और कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। क्या? पटना में हुआ था। बांकीपुर में अध्यक्षता जो है माघोलकर किए थे। क्या है? माघोलकर। क्या है? माघोलकर, RN माघोलकर किए थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? और इसका सही आंसर होगा तीसरे मंडल में। क्या है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र वैदिक देवता सविता के जो है आदर में है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। क्या है? 10 जो है वो मंडल है ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1893 ईस्वी में। क्या है? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब क्यों गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की वकालत करने के लिए गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी ने रंगभेद नीति को अमानवीय रूप को महसूस किया जब उन्हें पीटर मार्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्ल भेद का शिकार जो है वो हुए थे। क्या है? हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहली बार 1906-07 में जो है वो क्या किए? जो है पहला जो है सत्याग्रह किए। अगला है निम्नांकित में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? और इसका आंसर जो होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC मान लोविस मॉडल पर आधारित है, ये सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गॉडविल मॉडल पर आधारित है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। अब प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि की जो है प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का कटिहार जिला निम्न में से जो है किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा जूट के थैले के लिए। क्या है? जूट के थैले के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। अगर रेशम की बात करता तो वो है भागलपुर, बांका एवं नवादा जिला जो है वो प्रसिद्ध है। बिहार में ऊनी कंबल का उत्पादन मुख्य रूप से औरंगाबाद एवं रोहतास में होता है। क्या है? रोहतास में होता है। बेगूसराय जिला को बिहार का औद्योगिक जिला कहा जाता है। क्या है? औद्योगिक जिला।
रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में जो है वो कर सकती है। रितु अकेले पेंटिंग पूरी दिन में 27 दिन लगेंगे। मोना को अकेले पेंटिंग करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों मिलकर 18, अकेले 27, अगर एलसीएम लेंगे तो ये 54 है, इसका 3 क्षमता, इसकी 2 क्षमता, तो मोना की क्षमता निकल गया। मोना की क्षमता जो है 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्या है, 54 टोटल कार्य है, 1 के क्षमता से कर रहा है, तो 54 दिन लगेगा। कितना? 54 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से, प्याज, सब्जी और शर्ट। तो शर्ट तो जो भाई बाहर वाला आ गया, क्या है? बाहर हो गया। और प्याज जो आ जाएगा किसमें? सब्जी में आ जाएगा। क्या है? सब्जी में। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 है। मूलधन ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज क्या है? 824 अगुना 100, अब बटा जो है समय 4 है, दर 8 है, ये हो जाएगा 2575। आंसर हमारा डी होगा। मृग मरीचिका किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण है? मृग मरीचिका तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। क्या का है? जब देखते हैं हम लोग मृग मरीचिका कि जब गर्म दिनों में रेगिस्तान या सड़कों पर पानी या दूर की वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है। क्या है? दिखाई देता है। यह घटना मुख्य रूप से जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इसके कारण प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर झुकती हुई जो है वो जाती है। अगला है निम्न परिपथ में यदि 2 प्रतिरोधक है समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? अगर क्या है? समानांतर क्रम में, समानांतर जो है क्रम में है, तो 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसे RP बराबर कह सकते हैं R1 × R2/R1 प्लस R2। तो आंसर हमारा यहाँ कौन सा हो गया? बी हो गया। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में हो, क्या है? श्रेणी क्रम में हो, तो ये जो हो जाता है R जो है सीरीज, R सीरीज बराबर होता है R1 प्लस R2, ये जो है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, सही आंसर जो हो जाएगा वो है आइसोप्रीन का। क्या है? आइसोप्रीन का जो है वो बहुलक है। चलिए उपकरण देखना है। एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब। लैक्टोमीटर की बात करते हैं तो दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय जो है आर्द्रता, क्या है? आर्द्रता। कार्डियोग्राम जो है हृदय गति, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए है हुआ। कभी कभी पूछ लिया जाएगा गैसों का दाब, क्या है? गैसों का दाब जो है कौन मापता है? तो नोमोमीटर। क्या है? नोमोमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा नोमीटर, क्या कह सकते हैं? नोमोमीटर कह सकते हैं, नोमीटर होता है। क्या? चलिए N2 गैस के 14 ग्राम के कितने अणु होते हैं? क्या है? कितने अणु होते हैं? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो निकालते हैं। नाइट्रोजन N का परमाणु भार कितना हो जाएगा? N का परमाणु भार 14 AMU। क्या है? AMU होता है। N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, N2 का, इसलिए N2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 2 × 14, या ग्राम पर मोल भी इसको कह सकते हैं AMU, या फिर इसे क्या कहते हैं? ग्राम पर मोल भी कहते हैं। क्या? पर मोल भी कहते हैं। तो ये हो गया 2 × 14 ग्राम पर मोल, यानी ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब मोलों की संख्या N जो है वो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होगा। तो दिया गया द्रव्यमान जो है वो है 14 ग्राम, ये कितना हो गया? 28 ग्राम। तो ये हो गया 0.5 हमारा जो है वो मोल आ गया। क्या है? मोल आ गया। अब एवोगाड्रो संख्या क्या है? Na के अनुसार किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो होता है वो क्या रहता है? तो 6.022 × 10⁻23 कर, बस इससे गुना कर दीजिए कितना? 0.5 से। तो ये हमारा जो आ जाएगा 3.011 गुना 10⁻23 आ जाएगा। क्या है? 23 आ जाएगा। अणुओं की संख्या। क्या है? अणुओं की संख्या। यदि किसी वस्तु का संवेग जो है दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक गति ऊर्जा के मानते हुए। तो जो हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वो क्या होता है? P²/2m होता है। अब क्या कर रहा है कि संवेग को दुगुना कर रहा है, 2p²/2m यानी 4p²/2m। क्या है? 2m हो जाएगा। तो यानी 4 बाहर आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी तो रह ही गया है, तो यानी 4 गुना हो गया। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या? डी होगा। अभी कथन है कि सभी स्तनधारी सजीव प्रजक जो है होते हैं। कारण चमगादड़ स्तनधारी हैं और सजीव प्रजक है। सही आंसर जो हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर जो है सत्य है, क्योंकि एक कीड़ा और प्लेटिपस अंड प्रजक स्तनधारी है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। सितार या गिटार जैसे वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है? तो तनी हुई डोरी के कंपन से जो है उत्पन्न होती है।
शक्ति की एसआई इकाई क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है? वाट होगा, क्या है? वाट हो जाएगा। शक्ति P बराबर जो होता है W/T होता है, क्या होता है? कार्य बाय समय होता है, कार्य बाय समय होता है। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 75 के? तो बी, SO2 और NOx गैसों के कारण होती है, क्या है? कारण होती है। एसिड रेन वह वर्षा होती है जब वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण असमान रूप से अम्लीय हो जाती है, जिसका पीएच मान जो है 5.6 से कम हो, क्या? 5.6 से कम हो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? और इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी है मानव शरीर की? तो वो है फीमर यानी उर्बिका की जो है अस्थि है। और सबसे छोटी जो है वो कौन सी होती है? तो वो है कान की हड्डी, क्या है? कान की हड्डी होती है। फीमर जिसे जांग की हड्डी या उर्बिका भी कहा जाता है, मानव शरीर के सबसे लंबे, सबसे भारी और सबसे मजबूत जो है वो हड्डी होती है, क्या है? हड्डी होती है। यह कुल है पेल्विस से घुटने नी तक जो है वो फैली होती है, क्या? फैली होती है। और जो फीमर का निचला सिरा जो है टिबिया और पटेला के साथ मिलकर घुटने को जो है जोड़ बनाता है, क्या है? जोड़ बनाता है। फीमर शरीर के भार को सहन करने, चलने, दौड़ने और कूदने जैसी गतिविधियों के लिए जो महत्वपूर्ण है, क्या है? महत्वपूर्ण है। और सबसे छोटी जो होता है वो कान की हड्डी कौन है? स्टेपिज, क्या है? स्टेपिज होती है। वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा 5 भारतीय भाषाओं को जो है शामिल है, क्या है? 5 भारतीय भाषाएं। चलिए, भारत में कैंपस, क्या है? भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन है, क्या है? पहला विश्वविद्यालय कौन है? और इसका आंसर होगा इलियॉन, क्या है? इलियॉन टेक बना है, क्या है? इलियॉन टेक बना है। इलियॉन टेक अमेरिका के शिकागो शहर में स्थित है, क्या है? स्थित है। 23 से 28 मई 2025 के मध्य अंडमान सागर में आया चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता है, जिसे खाली स्थान नाम दिया गया है। आंसर हो जाएगा शक्ति नाम दिया गया है, शक्ति नाम दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। इस चक्रवातीय तूफान का नामकरण शक्ति श्रीलंका द्वारा दिया गया है। किस संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा। वर्ष 2025 में बिहार सरकार द्वारा जारी राज्य आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया है लगभग 8.54 लाख करोड़ रुपया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? तो ये जब की गई थी, आंसर हो जाएगा बी 1945 ईस्वी में, क्या है? 1945 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स नामक स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर जो है शहर में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, क्या है? की गई थी। अगला है बनारसी साड़ियों के उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो ये होता है कैमूर में, क्या है? कैमूर में होता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो वो है उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? और ये संबंधित है प्रशांत महासागर से, क्या है? प्रशांत महासागर से है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के सबसे ऊंचा, क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करते हैं तो वो कौन है? ओजस डेल सलाडो, क्या है? सलाडो, क्या है? ओजस डेल सलाडो है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? आंसर होगा पृथ्वी का घूर्णन, क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो वो जो है फ्रांस में है। कितना? फ्रांस में है। तो कितना है? 12 है, क्या है? 12 है। 11 जो है अमेरिका में है। 11 जो है, अच्छा सॉरी, 11 रूस में है, अमेरिका में नहीं। रूस में 11 है और 9 जो है अमेरिका में है, क्या है? अमेरिका में। टाइम जोन जो है 9 अमेरिका में है। अब विश्व के सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश जो है वो फ्रांस है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया। कितना? 24 जो है टाइम जोन में बांटा गया है। निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? और इसका आंसर हो जाएगा चिनूक, क्या है? चिनूक। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमभक्षी। और फॉन जो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की जो है वो गर्म वायु है। फॉन, क्या है? फॉन जो है ये कहाँ का है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की, क्या है? जर्मनी के। और अगर बात किया जाए हरमट्टन, हरमट्टन को क्या कहते हैं? डॉक्टर वायु, क्या है? डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। हरमट्टन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है, क्या है? अब मिस्ट्रल जो है फ्रांस की ठंडी जो है
वायु है, फ्रांस की। यह एक गर्म धारा है, आंसर हो जाएगा डी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। हम्बोल्ट जलधारा जो है पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा कहते हैं। और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की जो है वो ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा। ये जो है वो क्या है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जो है जलधारा है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में कांकेर, कोडगांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा जिले में जो है फैला हुआ है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय, तो ये तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। क्या है? तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती। ये कहाँ कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से गुजरती है। 5 राज्यों से होकर जो है ये गुजरती है। निम्नलिखित को सरल करना है, बोर्ड मास है, आप इसे हल कर लीजिएगा। अगर इसे आप करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 13 - 7 - 4 + 7 - 7 - 10 + 14 और कीजिएगा तो ये होगा 13 - 7 - 11 + 3 प्लस जो है वो 14। सॉल्व कीजिएगा 13 - 13 = 0 आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में सेट को इतना लिखते हैं, मिक्स को इतना लिखते हैं, तो बार को क्या लिखना होगा? तो SET पहले लिख लीजिए। इसका 19 होता है, इसका 5 होता है, इसका 20 होता है, लेकिन किया गया है H भी क्या है? SET का क्या होगा? 37। तो 37 आ रहा है। 19 - 5 कितना हुआ? 19 - 5 24 और 24 और 20 34 आ रहा है, लेकिन है यहाँ पर 37। लेकिन अगर इसका उल्टा करें S के तो H होगा, E का V होगा और T के जो है वो G होगा। इसका 8 होता है, इसका 22 होता है, इसका 7 होता है। तब 22 और 27 29 29 8 कितना हो गया? ये 37 आ गया। यानी इससे जब जोड़ते हैं तो ये 37 आ रहा है। यानी SET के उल्टा करेंगे, उसके बाद सभी अक्षर का विपरीतार्थक निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे और तब उसे जोड़ेंगे। तो चलिए इसी तरह हम कर देते हैं किसका? तो मिक्स का देख लेते हैं एक बार। मिक्स का उल्टा करते हैं तो N होता है, I का उल्टा R होता है, X का उल्टा C होता है। इसका 14 होगा, इसका 18 होगा, इसका 3 होगा। टोटल कितना हो गया? 35। तो आ रहा है यहाँ पर 35। बार का देख लेते हैं, WAR। W के उल्टा क्या होता है? D होता है। A का जो है Z होता है, R का I होता है। 4 होगा, ये 26 होगा, I का 9 होगा। टोटल कितना? 39। आंसर हमारा A हो जाएगा। भारत में स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भार्गव वस्त्र। क्या है? भार्गव वस्त्र है। यह कम लागत वाली हार्ड किल मोड में काम करने वाली प्रणाली है। हार्ड किल मोड में काम करने वाला प्रणाली है। विश्व के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 को प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार प्रदान किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स को। क्या है? सेरेना विलियम्स को। हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत एमसैंड नीति लागू की है? ये लागू किया है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं, तो BR गवई। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52वें नंबर के। क्या है? 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हुए। इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध हैं। क्या है? पहले जो है वो बौद्ध है। चलिए ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।